आनंद मोहन और उनके बेटे जो विधायक हैं चेतन आनंद का कहना है कि अगर चिराग पासवान दुसाध समाज के नेता हैं तो जितेंद्र पासवान को इतना वोट कैसे आ गया वहां, और अगर एनडीए में है तो चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। राजनीति का हर एक गठबंधन का धर्म को पालन करना चाहिए। मसाला चाहिए, मसाला मिलेगा 14 जनवरी के बाद। मैंने गार्जियन है, आप नहीं चाहे कभी कि दोनों मिलजुल जाए, दलित समाज का भी भला हो जाए, चाचा भतीजा एक हो जाए। हम तो गला फाड़ फाड़ के कहे, शुरू से कहे, जिस टूटने से पहले से कहे, आज कहेंगे तब। जिस समय टूटे हैं उस समय से पहले से करते आ रहे हैं। पशुपति पारस जी की जो पार्टी है, उनकी पार्टी के सीनियर लीडर सूरजभान सिंह यहाँ पे हैं, चंदन सिंह भी हैं, हमारे नवादा के सांसद रहे हैं, और कई नेता हैं इन पार्टी के। सर, अभी जो चिराग जी हैं या पशुपति पारस जी हैं, फिर से एक विवाद इस तरह का उठा है कि चिराग पासवान जी बोले हैं कि हमारे चाचा एनडीए में हैं ही नहीं, जबकि पशुपति पारस जी का बयान आया है कि हम एनडीए में हैं। तो आप लोग एनडीए में हैं कि नहीं हैं? देखिए, ये सवाल का जवाब आपको भाजपा के और जदयू के लोग बहुत अच्छे से देंगे कि हैं कि नहीं है। इस चीज का जवाब उनसे मांगिएगा, तब हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब दे देंगे। तो आप हैं कि नहीं सर, तो आप बताइएगा ना कि हम जैसे हम तो कहिए रहे हैं, पर उनसे पूछा जाए। ये मैसेज इसलिए गया क्योंकि आप लोग एनडीए में रह के चुनाव नहीं लड़े, आपको सीटें नहीं दी गई। जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए पशुपति पारस जी को, आपकी पार्टी को, वो सम्मान आपको एनडीए में नहीं मिला। और ये भी कहा गया कि अगर पार्टी को सीटें नहीं दी गई, हिस्सा नहीं दिया गया चुनाव में, तो पशुपति पारस जी को राज्यपाल बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाया गया। तो चिराग पासवान पूरा टाइट हो गए, कह रहे कि है ये नहीं एनडीए में। को मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बगल में बैठे हुए हैं, इसकी सारी चीज की जानकारी उन्हीं को है कि क्या बन रहा है, क्या वो एनडीए में है ना है, सब जवाब वही। तो आप क्या बोलेंगे, आप तो सीनियर लीडर है। नहीं, मैं सीनियर लीडर, हम तो राजनीति रामविलास जी गुजर गए, उसी समय छोड़ दिए। वो तो हुआ कि उनका लड़ाई जैसे लड़ते रहे और अस्थिर से बैठे हुए हैं, और जहां हमको छोड़ के गए वहीं पे बैठे हुए। तो आगे की रणनीति होगी सर की, क्या करें? आगे की राजनीति तो तय करेंगे जब आप भाजपा और जदयू के लोगों से इस चीज का सवाल लेकर आइएगा, तब हमसे जवाब मांगिएगा, तो आपको सही जवाब हम देंगे। भाजपा वाले बोले कि बचौल जी से हमारी बातचीत हुई इसी मुद्दे पे, तो बोले जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे पास रिकॉर्डेड है, जो चिराग का जमाना है, चाचा जी अब बूढ़े हो गए हैं, इस तरह से। देखिए, अगर आप शायर में अगर बात कीजिएगा तो पुराने चार पंथ पड़ता है। ये चीज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी इसका जवाब सही दे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सही जवाब दे, तब हमसे जवाब। बचौल जी हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं। विधायक जिसे अति करने का नहीं, हम जो बताए आपको वे काम आप कीजिए। तो 2 दिन जो सर आप लोग की बड़ी बैठक हुई, बहुत नेता देश भर के पहुंचे वहाँ। नहीं रहे, साल का अंतिम जा रहा है और खरमास आ रहा है, खरमास के बाद ही न कुछ किया जाएगा। सब लोग मकान बनाना होता है तो पिलर मजबूत देता है, पहले तो इसकी तैयारी करने दीजिए आप। पहले क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी पत्रकार ने, हम भी उनके साथ दिन रात बैठते हैं। उनको मसाला चाहिए, मसाला मिलेगा 14 जनवरी के बाद। मैंने कोई भी निर्णय 14 जनवरी के बाद होगा कर रहे हैं। मैं बिहार के लोग जानना, खास करके दलित समाज के लोग जानना, खास करके दलित समाज के लोग। दलित ये पार्टी तो दलित के हैं, लेकिन इसमें दलित का ही पार्टी नहीं है, इसमें सारी जाति धर्म के लोगों के भावना है। और आने वाला समय का 15 जनवरी को मिलिएगा। मैं जिस चीज का आप जवाब दीजिएगा हम मर्मियाद से देंगे। मैंने 14 से पहले कुछ नहीं, खरमास मान रहे हैं आप लोग। चलिए, तो 2 दिन पार्टी की बैठक हुई, और हाँ ठीक है। तो आनंद मोहन जो बोले हैं उस पर कुछ बोल दीजिए। चिराग पासवान को लेके इमामगंज में सर चुनाव हुआ, वहाँ पर चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने नहीं गए, और जन स्वराज एक पार्टी है सर, प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी से जितेंद्र पासवान उम्मीदवार थे, 37,000 वोट आ गया। तो आनंद मोहन और उनके बेटे जो विधायक हैं चेतन आनंद का कहना है कि अगर चिराग पासवान दुसाध समाज के नेता हैं तो जितेंद्र पासवान को इतना वोट कैसे आ गया वहाँ, और अगर एनडीए में है तो चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। देखिए, ये तो राजनीति का हर एक गठबंधन का धर्म को पालन करना चाहिए। अब इसमें किनका सही है किनका गलत है ये तो हम नहीं जानते हैं, नहीं, लेकिन हर एक आदमी गठबंधन को पालन करे। सर, आप गार्जियन हैं, आप नहीं चाहे कभी कि दोनों मिलजुल जाए, दलित समाज का भी भला हो जाए, चाचा भतीजा एक हो जाए। हम तो गला फाड़ फाड़ के कहे, शुरू से कहे, जिस टूटने से पहले से कहे, आज कहेंगे तब। जिस समय टूटे हैं उस समय से पहले से करते आ रहे हैं। अब कोई संभावना तो नहीं दिख रही, हालांकि 15 तारीख को आप बोलेंगे खुल के, खरमास के बाद। तो खरमास के बाद खुल के होगी बिहार में राजनीति और विधानसभा चुनाव की तैयारी। तो जो स्थिति है वही स्थिति रहती तो खरमास के बाद कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं होती।
क्या निर्णय लेते, यानी कि एनडीए में जो बातें की जा रही है कि नहीं रहेंगे, तो शायद 15 तारीख को इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि बोले कि खरमास के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा, तो जो जहां है वहीं रहेंगे तो कोई निर्णय कहाँ हुआ, कहीं और जाएंगे तो उसको कहेंगे कि निर्णय लिया। हो सकता है कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ जाए या और कोई भी फैसला और कोई हो सकता है। तो पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।